हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालाइज 2026 12 फरवरी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। और इसमें आइए समझते हैं कि इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। नारकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? इप्पोन किस खेल से संबंधित है? पंखीडा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? पंजाब केसरी के नाम से किस सेनानी को जाना जाता है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे कमेंट करना। जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में समझते हैं। भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने इसे 1944 में अहमदनगर की जेल में लिखा था। यह पुस्तक भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, अगलमाका उत्सव किस राज्य की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है? यह ऑप्शन नंबर बी मेघालय। कौन सा? मेघालय। अगलमाका मेघालय की गारो जनजाति का एक पारंपरिक कृषि उत्सव है। यह मार्च महीने में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से सूर्य देवता मिसी सालजोंग को समर्पित है और अच्छी फसल की कामना के लिए आयोजित किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पंजाब केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को। इनके बारे में समझते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी द लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गृह दल के प्रमुख नेता थे और लाल बाल पाल तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल का हिस्सा थे। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया और 1928 में लाठीचार्ज में घायल होने के बाद उनका निधन हो गया। इससे अगला प्रश्न, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी कौन सी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा वैष्णव सतरों के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पनखीड़ा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। कहां से संबंधित है? राजस्थान। पनखीड़ा राजस्थान का एक पारंपरिक लोकगीत है। इसे किसान खेतों में काम करते समय और ग्रामीण लोग सामूहिक रूप से गाते हैं। राजस्थानी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, गूगल की 6वीं पीढ़ी या 6 जनरेशन की एआई चिप का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी ट्रिलियम। तो क्या है? ट्रिलियम। गूगल की 6ठी पीढ़ी की एआई चिप का नाम ट्रिलियम है, जिसे टीपीयू V6E के नाम से भी जाना जाता है। यह चिप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यों के लिए विकसित की गई है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी असम। तो कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। नाहरकटिया तेल क्षेत्र असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। एक प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार है। यह भूरी दींग नदी के निकट और दिग्बोई से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो सभी बच्चे कमेंट करना। ऑप्शन नंबर बी मधुमेह या शुगर या डायबिटीज। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह या डायबिटीज के इलाज में किया जाता है। यह एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या सही से उपयोग नहीं कर पाता, तब इंसुलिन दवा के रूप में दी जाती है। इससे अगला प्रश्न, मनुष्य की 7वीं पीढ़ी या 7th जनरेशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीटा जनरेशन। तो क्या कहा जाता है? बीटा जनरेशन। सामान्य रूप से आधुनिक जनरेशन क्रम इस प्रकार माना जाता है, पहले बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल, जनरेशन जेड और अल्फा जनरेशन, और उसके बाद क्या? बीटा जनरेशन। बीटा जनरेशन में वे बच्चे शामिल माने जाते हैं जो लगभग 2025 के बाद जन्म लेंगे। इससे अगला प्रश्न, इप्पोन किस खेल से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी जूडो। तो किससे संबंधित है? जूडो। इप्पोन मुख्य रूप से जूडो खेल से संबंधित है। यह जूडो में सर्वोच्च स्कोर
होता है। इप्पॉन प्राप्त होते ही मुकाबला तुरंत समाप्त हो जाता है और खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। कराटे जैसी अन्य जापानी मार्शल आर्ट्स में भी इप्पॉन शब्द का उपयोग किया जाता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।